हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुज़म्मिल। आज हम अनदर कंजक्शन का पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? तो कंजक्शन के होते हैं तीन टाइप्स। कंजक्शन के होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर? पहला क्या है कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग, तीसरा है कोरिलेटिव। अब हम इन तीनों को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मतलब क्या है, एग्जैक्टली सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मतलब क्या है, एग्जैक्टली कोरिलेटिव कंजक्शन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट टाइप जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय एंड व्हाट आर दोज कंजक्शन, यानी कि वो कौन कौन से कंजक्शन जो कि बिहेव करेंगे एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू जॉइन टू इक्वल और इंडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब हम ऐसे कोई दो वर्ड्स, दो पार्ट्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस इनको ज्वाइन करना चाहते हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे से निर्भर नहीं करते, डिपेंड नहीं करते, तो हम यूज़ करते हैं किसका? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का। अब इसका नाम कोऑर्डिनेटिंग है, कुछ तो मतलब होगा। हम क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या है? कि जो कोऑर्डिनेट करे। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, मैं एक कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं अपने कंपनी का कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा काम क्या होगा कि मेरी कंपनी से रिलेटेड जो भी क्लाइंट्स हैं उनसे मैं बातचीत करूँ और फिर उनकी बातचीत अपने सीनियर्स यानी जो भी कंसल्ट डिपार्टमेंट्स हैं उससे करूँ। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक कोऑर्डिनेट की तरह काम कर रहा हूँ जो कि क्लाइंट्स को और जो मेरे सीनियर्स होंगे, जो कि डिपार्टमेंट हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट कह लीजिए, जो भी डिपार्टमेंट के हेड होंगे उनसे बातचीत कराऊँ, तो उनसे मैं मिलवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आई एम एक्टिंग एज अ कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को मिलवाने का है, यहाँ पर क्लाइंट्स और यहाँ पर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स। क्लियर? तो कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो लोगों को एक साथ मिलाता है। इसका काम सिर्फ इतना सा है। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं, क्या क्लाइंट्स हेड पे डिपेंड था? नहीं। क्या हेड क्लाइंट्स पे डिपेंड था? नहीं। बट अब मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिल गए हैं, ऐसे हेड जो और क्लाइंट को मिल गए हैं जो आपस में काम कर सकता है, तो मैंने इन दोनों को क्या कराया? तो इन दोनों को कोऑर्डिनेट कराया जो इंडिपेंडेंट थे, राइट? तो यहाँ पर हम ऐसे वर्ड्स, ऐसे कंजक्शन को देखते हैं जो कि दो इंडिपेंडेंट पार्ट्स को ज्वाइन करने में मदद करते हैं। जो कंजक्शन में कोऑर्डिनेट करेंगे इन दो पार्ट्स को, वो हमारे होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर, अब इसको हमने प्रीपोजिशन में भी देखा है। इंग्लिश ग्रामर में ये बहुत अच्छी चीज़ है या कह लीजिए बुरी भी चीज़ है कि कुछ वर्ड्स मल्टीटास्कर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फॉर की बात कर लें, इसको हमने प्रीपोजिशन में भी देखा था जिसमें हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। प्रीपोजिशन की तरह कब काम करेगा ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, अब ये कंजक्शन की तरह कब काम करेगा? जब इसको नौकरी मिल गई है एक कोऑर्डिनेटर की, के फॉर के पास एक ऑफर लेटर आ गया कि एक कोऑर्डिनेटिंग की तरह काम करोगे, कि इंग्लिश ग्रामर में आप बनोगे ग्लू। तुम्हारा काम है, कुछ पार्ट्स है, कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ क्लॉजेस हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना, उसको जोड़ना कर। फॉर ने का बोला यस, ये अच्छी नौकरी मैं करूँगा। तो ये फॉर क्या आ गया? हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा हो गया एंड को इतनी बार देखा हमने, ये सबसे प्यारा भी है और उसको इतनी बार देख चुके हैं कि हर टेंसेस में हम देखते रहते हैं। तो एंड क्या है? एक और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि इंडिपेंडेंट पार्ट्स और फ्रेजेस और क्लॉजेस को क्या करेगा? जोड़ेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। नेक्स्ट क्या है? नॉर। नीदर नॉर नहीं बोला, सिर्फ नॉर बोला है मैंने। तो इसको हम एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, बट इज़ आल्सो यूज एज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट, और ईदर और जो भी होते हैं वो सेपरेटली हम यूज़ करते हैं एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट, येट का सेंटेंस बहुत होते हैं। एंड सो, अब ये जितने भी वर्ड्स हमने देखे, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो 7 वर्ड्स जो भी हैं दे आर एक्टिंग एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इंशाल्लाह आगे चलकर हम हर एक का सेपरेट यूज़ होता है उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा
जैसे कि आपको क्लियर हो जाए कि फॉर एंड नॉर बट और येट सो ये इनका किस कंडीशन में इनका इस्तेमाल होता है और किस सेंस में होता है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टाइप्स देखते हैं कि कौन से कंजक्शन के टाइप्स हैं और उसके एग्जांपल्स कौन से हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजक्शन देखते हैं, वो हमारा हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइन सबऑर्डिनेट क्लॉज विथ मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस। अभी तक क्लॉज में ही इतना कंफ्यूज हो रहे थे, वही क्लियर हुआ कि वही क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब दिख जाए। अब क्लॉज में भी टाइप्स हैं, हर चीज़ के टाइप्स होते हैं, क्लॉज के भी टाइप्स हैं। इसी तरह से सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, मेन क्लॉज है, ये क्या होते हैं इन्हें हमें अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम सेपरेटली सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करेंगे, तब हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और मेन क्लॉज को एक साथ जोड़ता है। अब ये कौन से होते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। तो इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, कुछ के नाम हम देख लेते हैं। तो पहला है एज। एज क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और मेन क्लॉज को जोड़ेगा। कैसे? वी विल सी दैट। नेक्स्ट इज व्हेनेवर, व्हेन, आफ्टर, ऑल्दो, यानी ये क्या है? सम ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और भी नाम देखते हैं हम कुछ, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, लेस्ट, सिंस, दो। तो ऐसे टाइप्स के जो भी वर्ड्स होते हैं इन्हें ही क्यों बोला सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वो भी हम देखेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जांपल्स हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है एक्चुअली, कि वो जोड़ता है मेन क्लास और सबऑर्डिनेटिंग क्लास को। क्लियर? तो दो टाइप्स ऑफ कंजक्शन हमने कवर कर लिए। थर्ड टाइप ऑफ कंजक्शन हम देखते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन, यानी कि कुछ रिलेट करेगा, यानी कि कुछ रिलेट करेगा, हमारे रिलेटिव नहीं। कोरिलेटिव मतलब कुछ रिलेट कर रहा होगा। कैसे? देखते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस आर पेयर्स, यानी कि हमने इतने सारे एग्जांपल्स देखे थे कंजक्शंस के, उसमें कितनी बार पेयर्स आए, राइट? जैसे कि तो नीदर, नॉर, इधर, और, तो ये सब क्या है? पेयर्स में आ रहे हैं। जो कि पेयर्स में दिखते हैं कंजक्शन में, वो हमारे होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर? विच कनेक्ट टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉज। इतना तो क्लियर है, कंजक्शन है तो क्लॉज, फ्रेजेस और वर्ड्स को कनेक्ट करेगा। बिकॉज ऑफ पेयर्स दे आर समटाइम्स कोरिलेटिव, यानी कि किसी से रिलेट कर रहा होगा, इसलिए हमने इनका नाम दे दिया कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। और एग्जांपल्स ईदर और, अब ये तो बहुत कॉमन है, हमें पता भी है। अब ईदर और एक साथ आएगा, एक दूसरे को कोरिलेट करेगा, यानी कि ईदर जिस पार्ट की बात कर रहा होगा और जिस पार्ट की बात कर रहा हूँ वो एक दूसरे को रिलेट कर रहे होंगे। नेक्स्ट बोथ एंड, यानी कि जब हम सेंटेंस में देखते हैं कि जो दो चीज़ें आ जाए, बोथ और एंड से भी जोड़, यानी कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। नीदर एंड नॉर, ना तो ये ना तो वो, यानी कि ना तो ये पसंद ना तो वो पसंद आ रहा है, तो ये दोनों से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि पेयर्स में आ रहे हैं। नेक्स्ट नॉट ओनली बट आल्सो, यानी कि नॉट ओनली एक है बट आल्सो एक है, इन दोनों का क्या है? पेयर है। नॉट ओनली यूज़ करोगे किसी चीज़ के लिए, बट आल्सो किसी के लिए यूज़ करोगे, देन ये दोनों को रिलेट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट एज। एज कभी कभी ऐसा होता है कि दो बार एज यूज़ करना होता है, तो वही हमारा हो जाएगा कोरिलेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट नो सूनर देन, कौन सा देन है? ए वाला है, ई वाला नहीं है, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? नो सूनर आ गया तो देन आ गया। ये बहुत अच्छे होते हैं पेयर वाले, क्योंकि जब एरर स्पॉट करना हो तो अगर नो सूनर दिख गया सपोज, तो आगे का पार्ट बट लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे कि उसी वक्त बोलोगे नो सूनर है ना, तो इसके आगे क्या आना चाहिए? देन आना चाहिए, तो आप बट को रिमूव करके देन लिखेंगे। फिर है वेदर और, यानी कि वेदर और एक साथ आता है एज अ कोरिलेटिव कंजक्शन। सो दीज आर सम ऑफ द कोरिलेटिव कंजक्शन, जिसके अलावा बहुत सारे पेयर्स होते हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे when we will see this in a separate video correlative conjunction के लिए। तो अब क्लियर हो चुका है कि कंजक्शंस है क्या, क्यों ये एक स्टेशनरी आइटम है, क्यों ये एक्ट कर रहा है एज आई के लिए, और किस तरह से हमारी मदद करता है क्या जोड़ने के लिए। वर्ड्स क्या हमें पता है, फ्रेजेस जो कि क्लियर है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना दिखे। नेक्स्ट क्लॉजेज, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन देख जाए। सेम वे में थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शन के होते हैं, कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग करेंगे तो वर्ड, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस के बीच में। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि क्लॉजेस के बीच में और मेन क्लॉजेस को जोड़ेंगे। और फाइनली क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शन, जो कि पेयर्स में आते हैं और रिलेट करते हैं।
क्लियर। तो ये था हमारा बेसिक्स इंट्रोडक्शन अबाउट द कंजक्शन। नाउ वी हैव टू डाइव इनटू डीप। अब डीप में पढ़ना है इसको। अब इन सारे जो भी हमने 3 टाइप्स पढ़े इनको हम डीप में कवर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइप्स ऑफ द कंजक्शन जो कि क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिए। होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। If you have any question, do write your question in comment section below and hit like and subscribe button if you haven't yet। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Until then मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।